आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारी वीडियो, ये हमारी क्लास 8 है। इससे पहले हम मध्य प्रदेश के कुछ वीडियो बना चुके हैं, जिनमें से यदि आप लोग स्टडी करते हैं जेल प्रहरी मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आएगी, आप उसका सलूशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, आज हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बातें करेंगे, जिनमें से विधानसभा की कुछ क्लासें हमारी हो गई थी और उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे आपको करने के लिए। उम्मीद है कि आप ये होंगे। हम उस क्वेश्चन के बारे में लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम मुख्यमंत्री के बारे में बातें करेंगे। मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर या सीएम। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाता है। जब अगर विधानसभा आपको समझ में ना आए बच्चों, समझे कि जो विधायकी चुनाव होता है ना, उससे संबंधित है। तो अगर विधानसभा चुनाव में जिस बहुमत दल, जैसे बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी या सपा, किसी भी आम आदमी पार्टी का किसी भी पार्टी से यदि कोई नेता की सर्वाधिक जनसंख्या होती है या विजित विधायक होते हैं, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति को सीएम चुन लिया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ ही कौन दिलाता है? वो राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में बातें करेंगे। और जो सीएम होते हैं ये कैसे कार्य करते हैं और क्या क्या इनके बारे में कुछ खास बातें होते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन कौन से हुए हैं और वर्तमान में कौन है, हम इनके बारे में बातें करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत ये बताया गया है ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता और मंत्रिपरिषद को परामर्श देने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पास कि मंत्रिपरिषद का ही प्रधान कौन रहेगा? सीएम रहेगा। ठीक है, विधानसभा में जिन सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होगी उन्हीं में से एक सीएम बना दिया जाता है। राज्यपाल को परामर्श देने और ध्यान रखिएगा मंत्रिपरिषद का प्रधान सीएम होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम इसके बारे में बातें करेंगे। और मंत्रिपरिषदों का ही प्रधान कौन होता है? सीएम होता है, मतलब मुख्यमंत्री होता है। ये सीएम को शपथ ही राज्यपाल दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, सीएम की नियुक्ति मतलब चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कह सकते हैं राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल का नेता का चुनाव करता है। राज्यपाल विधानसभा में प्राप्त बहुमत दल का नेता चुनता है। ध्यान रखिएगा। और
जो नेता चुना जाता है वही सीएम होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में 95 संविधान संशोधन के तहत संशोधन के तहत ये बताया गया है कि किसी भी लोकसभा और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 15% से कम नहीं 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम कह सकते हैं ये बता दिया गया है कि यदि कोई भी विधानसभा में किसी का भी सदन बनता है या फिर किसी की सरकार बनती है तो जो उसके मंत्री परिषद होंगे तो उन मंत्रियों में से 15% होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए उन सदस्यों में से। ठीक है ना, इतना भी नहीं कि जितना अधिक बना ले। और ये बताया गया है कि जो मंत्री परिषद हैं, मंत्री परिषद की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। मंत्री परिषद की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, और इसके साथ साथ ही ये बता दिया गया है कि हमारे भारतीय संविधान की यदि कोई सीएम के रूप में पद धारण करता है या तो वो राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा में से किसी में से नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। यदि वह सीएम किसी एक की सदस्यता नहीं लेता तो उस समय उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बताया गया है कि हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में तीसरी अनुसूची में कि जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री को गोपनीय शपथ दिलाते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। हम इसके साथ ही और आगे बातें करेंगे। हम मुख्यमंत्री या सीएम के वेतन भत्ते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश के सीएम या किसी भी सीएम के वेतन भत्ते के बारे में बातें करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम को जो वेतन होता है 2,55,000 के लगभग मिलता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, लगभग है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के सीएम का सैलरी अलग अलग होती है। ठीक है ना। और वेतन भत्ते, इसके भत्ते जो होते हैं जैसे आवास की सुविधा और खर्चे, गाड़ी वाहन, बच्चों की स्कूल फीस की सुविधा दी जाती है। ठीक है ना। इसके साथ ही हम बातें करते हैं जो
सीएम होते हैं। सीएम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, इसमें मंत्रिपरिषद भी शामिल है। मंत्रिपरिषद, ध्यान रखिए, सीएम का कार्यकाल 5 वर्ष का और मंत्रिपरिषद भी 5 साल के होते हैं। ठीक है बच्चों, 5 साल का। अब एक बात बताएं, यदि सीएम, ये जो कार्यकाल 5 वर्ष का है, इससे पहले भी विघटन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे। यदि विधानसभा में मंत्री अपने बहुमत पर शामिल नहीं होता तो उस समय इनके मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाता है। भंग मतलब इनका मंत्रिपरिषद समाप्त कर दिया जाता है। फिर वो पार्टी जो अपना बहुमत पारित करेगी उसकी सरकार बना दी जाती है। जैसे अभी हाल ही में देखिए राजस्थान का मुद्दा चल रहा है, इससे पहले एमपी में खुद हो चुका है, इससे पहले मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कमलनाथ जी थे और इसके बाद वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, ये बहुमत अगर सम्मिलित नहीं होता तो उस समय उनकी मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसी तरह बातें करें बहुमत ना शामिल होने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ध्यान रखिएगा, पहला कारण हो जाती है। इसका दूसरा कारण ये भी है, यदि किसी राज्य में इमरजेंसी लागू है, आपातकालीन, आपको पता है आर्टिकल 356 के अनुसार जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तरीके से संचालन नहीं किया जाता तो उस समय उस राज्य में आपातकालीन लगा दी जाती है। तो जब किसी राज्य में आपातकालीन की स्थिति होती है तो उस समय मंत्री या सीएम के कहने पर मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाता है। सीएम कहता है राज्यपाल से और राज्यपाल मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाता है। मतलब ये दो कारण ऐसे हैं कि जो 5 साल पूरे ना होने के पहले भी घटना हो सकती है। ठीक है, आपातकालीन के समय मंत्रिमंडल भंग कर दिया जाता है। ध्यान रखिए बच्चों, कर दिया जाता है किसके कहने पर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, भारतीय अनुच्छेद 365 में बता दिया गया है कि आपातकालीन जब किसी भी राज्य में इमरजेंसी लागू हो जाए तो उस समय मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन इसी कहा जाता है, आपातकालीन लगने पर भी ऐसा काम होता है। लेकिन एक और काम है, यदि राज्य का मुख्यमंत्री सीएम के कहने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सीएम के कहने पर ठीक है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद भंग
कर सकता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे सीएम के कार्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। सीएम के कार्य देखेंगे, काम क्या क्या करते हैं राज्यों में। मुख्यमंत्री के कार्य, ठीक है। जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, जो सीएम होते हैं राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिए, जो सीएम होते हैं, सीएम मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यदि सीएम चाहे तो किसी भी मंत्री के पद की इस्तीफा की मांग कर सकता है और मंत्री जो होते हैं वो इस्तीफा देकर अपने पद से विमुक्त हो सकते हैं, ठीक ना। और वो जो चाहे कोई भी पद उनको दे सकता है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के विभागों या विभागों का वितरण करता है, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर उनसे त्याग पत्र देने को भी कह सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उनसे त्याग पत्र ध्यान रखिएगा, देने को कह सकता है। ध्यान रखिएगा, और जो मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो अपना पद देकर अपने पद से विमुक्त हो जाएंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ जो मुख्यमंत्री होते हैं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जब मंत्रिपरिषद, हम कहें कि जब मंत्री, सीएम और अन्य मंत्रियों की बैठक होती है तो सीएम उस समय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सीएम मंत्रिमंडल की बैठक
अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखिएगा। हम इसके साथ ही अगर बातें करें, मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल चुने गए हैं और प्रथम सीएम मतलब सीएम प्रथम या मुख्यमंत्री प्रथम मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल या रविशंकर शुक्ल, ध्यान रखिएगा बच्चों। और हम बातें करें तो प्रथम महिला सीएम एमपी की, ध्यान रखिएगा एमपी की हम बातें करें पूरे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम तो उमा भारती। उमा भारती जो है कि 2003 से 2004 तक के बीच मध्य प्रदेश की सीएम रही। 2003 से 2004 यहाँ पास ध्यान रखिएगा, 4 के बीच मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो सबसे कम समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो नाम है अर्जुन सिंह। ठीक है, एक दिन सीएम के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति, ध्यान रखिएगा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं जो कि एक दिन के लिए बनाए गए थे और सबसे कम समय के लिए सीएम के रूप में काम करने वाले व्यक्ति ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद द्वितीय मुख्यमंत्री जो ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। हम इसके साथ बातें करेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे कौन सीएम हुए हैं जो सिर्फ 13 दिन के लिए बने हैं। ठीक है बच्चों, आप प्रधानमंत्री के पद पे मत जाइएगा, आप सीएम या मुख्यमंत्री के आधार पर बताइए 13 दिन कार्य करने वाले सीएम। ध्यान रखिएगा बच्चों, इनका नाम रजनीश चंद्र सिंह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उनका नाम है राजा नरेश चंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा बच्चों, इनका कार्यकाल 13 दिन का था। कार्यकाल 13 दिन का कार्यकाल का था। ध्यान रखिएगा बच्चों, दूसरे नंबर के सीएम हैं और ये मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखिए, एमपी के प्रथम आदिवासी सीएम है। ठीक है ना, ध्यान रखिए।
एक और बात बता दें, सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह, यहाँ बातें करें श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। और इसके साथ साथ हम ये बातें करें, भारत के जिस समय अर्जुन सिंह सीएम के रूप में काम कर रहे थे, तो उस समय मध्य प्रदेश में दो प्रमुख घटनाएं हुई थी। मध्य प्रदेश में ही 2 या 3 दिसंबर सन 1984 को रात के समय, ध्यान रखिएगा 2 तारीख को रात के समय भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उस समय मध्य प्रदेश के सीएम, ध्यान रखिएगा, अर्जुन सिंह थे। अर्जुन सिंह। भोपाल गैस कांड, ध्यान रखिएगा, कब? 2 या 3 दिसंबर। ध्यान रखिएगा बच्चों, 2 तारीख को रात की घटना थी, इसलिए 2 या 3 दिसंबर सन 1984 को मिक या माई सी, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते कई सारे लोग मारे गए थे। इस गैस को समाप्त करने के लिए हमारी भारत सरकार ने फेथ मिशन चलाया था, तब जाके इस गैस पर कंट्रोल पाई गई थी। ठीक है। और इसके बाद आप सुने होंगे महिला कोष्टक में डकैत, ध्यान रखिएगा, जिनका नाम फूलन देवी था। ठीक है, ठीक है ना, महिला डकैत फूलन देवी, ध्यान रखिएगा बच्चों, देवी ने आत्मसमर्पण किया था। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह वह समय था जिस समय मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह थे। भोपाल गैस कांड हुआ था 2 या 3 दिसंबर सन 1984 को। MIC, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, और महिला डकैत फूलन देवी ने अपना आत्मसमर्पण किया था। ठीक है ना, ध्यान रखिए बच्चों। उसके साथ साथ हम बातें करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपातकालीन या आपातकाल 3 बार लग चुका है, 3 बार लगा। ध्यान रखिएगा, सन 1997 में, फिर पहला, दूसरा लगा था सन 1980 में, और तीसरा लगा था सन 1992 में। ठीक है, सन 1992 में 3 बार मध्य प्रदेश में आपातकालीन की घोषणा की गई थी। ठीक है बच्चों, आज हमारा वीडियो यहीं तक था। हम बातें करेंगे, कुछ पिछले क्वेश्चन दिए गए थे आपको,
उस क्वेश्चन के बारे में कि आप लोगों से उम्मीद है कि बन गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद है कि बन गया होगा। पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा क्वेश्चन, विधानसभा से क्वेश्चन दिए गए थे, आपको ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया गया था, उम्मीद है आप कर लिए होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विधानसभा के बारे में। बताइए कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 230, जिनमें से महिलाएं 21 हैं और पुरुषों की संख्या 209 है। ठीक है। और विधानसभा सदस्यों की मनोनीत संख्या कितनी है? तो एक सदस्य मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा, जिससे हम भारतीय एग्लो इंडिया कहते हैं, जिससे कि कुल मिला के 230 प्लस 31 231 सीट हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश में सामान्य सीट कितनी है? तो 48। मध्य प्रदेश में 148 सामान्य सीटें हैं विधानसभा की, ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति, ध्यान रखिए, यहाँ अनुसूचित जाति की सीटें कितनी है? 35। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या सीटें कितनी है? 47। ध्यान रखिएगा बच्चों। और वर्तमान में किस नंबर की विधानसभा चल रही है? तो 15वीं चल रही है। ठीक ना। वर्तमान में सीएम का क्या नाम है? मध्य प्रदेश में वर्तमान के सीएम कौन है? आप इनका नाम बताइए। वर्तमान के सीएम और गवर्नर जनरल कौन है? हम बातें करें, गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश का नाम बताइए। किस नंबर के हैं आप ये जरूर बताइए। ठीक है। जो कि हम क्वेश्चन, इसका आंसर हम अगली वीडियो पर देंगे। आप मन लगा के पढ़ते रहिए, बस हमारा उद्देश्य यही है। देखिए बच्चों, आप जरूर देखते होंगे यूट्यूब, बहुत लोगों को मन नहीं लगता होगा, अच्छी बात है। आप देखिए, हम सिर्फ आपको एक कंसेप्ट प्रदान करेंगे कि आप कैसे उसको समझ सकते हैं। आपको मेहनत स्वयं करनी होगी। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट।